मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर संस्कृत क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। छात्रों, हम पाठ 8 पढ़ रहे हैं और नाम है उसका कारक। कारक के अंतर्गत हम कर्ता कारक पढ़ रहे हैं जो कि कारक का पहला भाग है। इसमें हमने कारक की परिभाषा और कर्ता कारक की परिभाषा पढ़ी। अब हम उसी कर्ता कारक से संबंधित कुछ वाक्य पढ़ेंगे। एते के, एते स्त्रीलिंग का शब्द है और यह प्रथमा विभक्ति का, विभक्ति अगर हम जानते हैं तो इसमें प्रथमा विभक्ति है और वचन है इसमें द्विवचन। एते ये दो, के कौन, ये दोनों कौन हैं, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति द्विवचन के रूप हैं और ये दोनों ही सर्वनाम शब्द हैं और स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये दोनों कौन हैं? एते महिले, ये दो महिलाएं हैं। ते पचतः, वे दोनों पचतः बना रही हैं या पका रही हैं। ते, वे दोनों पच धातु से बना है पचतः। पचतः का अर्थ होता है पकाना, पच का अर्थ होता है पकाना और पचता है ना, दो पका रही हैं, तो वे दो पका रही हैं। एते के, ये दोनों, ये सब कौन है? अब देखिए यहाँ पे है एते की, ये दोनों महिलाओं के लिए आया है, तो यानी एते शब्द स्त्रीलिंग में आएगा तो यह स्त्रीलिंग में एते आएगा द्विवचन में, और यदि एते आया तो पुल्लिंग का होने से यह बहुवचन का होगा, क्योंकि यह बनता है एषः, एतो, एते पुल्लिंग में। एतत् सर्वनाम से बनेगा तो क्या बनेगा, एक बार और आप रिवीजन करें। एषः एकवचन पुल्लिंग का शब्द, एतो द्विवचन पुल्लिंग का शब्द और एते, एषः, एतो, एते। ऐसे स्त्रीलिंग में एतत् सर्वनाम से बनेगा एषा, एते, एतः। आप भी रिवीजन लगाएं साथ साथ। एषा, एते, एतः, इसलिए यह तो हुआ द्विवचन का रूप और यह हुआ बहुवचन का रूप। पुल्लिंग में एते बहुवचन के लिए आएगा और स्त्रीलिंग में किसके लिए आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा द्विवचन के लिए। यह एते द्विवचन का है स्त्रीलिंग के लिए और एते यह पुल्लिंग में बहुवचन का है। तो ये सब के कौन है? ऐसे ही किम सर्वनाम से बनेगा कह, को, के। कह एकवचन का, के बहुवचन का हो गया, इसलिए कह, को द्विवचन का होता है और के बहुवचन का है। ऐसे ही कह किम सर्वनाम से बनेगा का, के, कहा, तो के आ रहा है ये द्विवचन का है, का एकवचन का, के द्विवचन का, कहा बहुवचन का। तो यहाँ डिफरेंस आपको याद रखना है छात्रों। एते के, ये सब कौन है? एते छात्राः, ये सब छात्र हैं। छात्राः किं कुर्वन्ति, छात्र क्या कर रहे हैं? ते पठन्ति, ते वे सब पठन्ति पढ़ रहे हैं, वे सब पढ़ रहे हैं। एतत् किम, एतत् यह, किम क्या, यह क्या है? एतत् कमलम, यह कमल है। एते के, ये दो कौन हैं? एते पत्रे, ये दो पत्ते हैं। एते द्विवचन नपुंसक लिंग में भी एतत् सर्वनाम से बनेगा तो द्विवचन में भी एते ही बनेगा और स्त्रीलिंग में भी द्विवचन में एते बनेगा। और ऐसे ही ये किम के सर्वनाम किम के कानी, किम से बनते हैं, नपुंसक लिंग में किम से ही चलेंगे, तो यह द्विवचन का हुआ। और यह एतत् सर्वनाम से बना नपुंसक लिंग में एतत्, एते, एतानी बनता है। एतत्, एते, एतानी, एतत् एकवचन, एते द्विवचन, एतानी बहुवचन। किम के कानी, किम एकवचन, के द्विवचन, कानी बहुवचन। एतत् किम, यह क्या है? एते के, ये दोनों क्या है? एतानी कानी, ये सब क्या है? एतत् कमलम, यह कमल है। एते पत्रे, ये दो पत्ते हैं। तानी पुष्पाणि, वे सब फूल हैं। तो छात्रों, ये सभी प्रथमा विभक्ति के शब्द हैं। हमने इस पाठ के माध्यम से विभक्ति
और हमने कारक का परिचय किया है। चलिए अब हम यह प्रातःकाल पाठ भी पढ़ लेते हैं। अधुना प्रातःकालः अस्ति। इस समय प्रातःकाल है या प्रातःकाल का समय है। सूर्यः उदेति, सूर्य उदय हो रहा है। खगाः कूजन्ति, पक्षी मधुर आवाज कर रहे हैं। जनाः भ्रमन्ति, लोग घूम रहे हैं या घूमते हैं। महिले गच्छतः, दो महिलाएं जाती हैं। कमलानि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। बालकाः क्रीडन्ति, बालक खेलते हैं। छात्राः पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं। अम्बा पचति, माता पकाती है। कृषकाः कर्षन्ति, किसान जोतते हैं। अब यहाँ पर सूर्य यहाँ प्रथमा विभक्ति हुई है। खगाः यह भी प्रथमा विभक्ति हुई है, किंतु उसका वचन परिवर्तन है। यहाँ वचन हुआ है प्रथमा विभक्ति बहुवचन। यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है। और यदि लिंग पूछे है तो लिंग है इसमें पुल्लिंग। ऐसे ही यह भी पुल्लिंग का है। जनाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, महिले प्रथमा विभक्ति द्विवचन स्त्रीलिंग का शब्द है। और कमलानि प्रथमा विभक्ति बहुवचन नपुंसकलिंग। बालकाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन और पुल्लिंग बहुवचन। छात्राः पुल्लिंग बहुवचन, विभक्ति है इसमें प्रथमा विभक्ति। अम्बा स्त्रीलिंग एक वचन, विभक्ति है प्रथमा विभक्ति। कृषकाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन और लिंग है पुल्लिंग। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के माध्यम से हमने विभक्ति का परिचय किया है। तो छात्रों, यह पाठ हमारे लिए विभक्ति जानने के लिए और कारक का परिचय करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। और कारक तो हमारा मेन आधार है संस्कृत का, इसलिए आप बारी बारी से जो भी पाठ कारक से संबंधित आते जा रहे हैं उनको आप एक एक करके याद करें। इससे आपको एक साथ याद करने की बजाय यदि आप एक एक याद करेंगे तो आपको आसानी रहेगी कारक समझने में। तो आज हमने कर्ता कारक पढ़ा और विभक्ति पढ़ी। तो आप इस कर्ता कारक की परिभाषा और इसमें आने वाली विभक्ति और इनके वचन के बारे में आप और भी जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।